एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो कि हिंदी गद्य खंड का, जी हाँ, हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ है। हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ है और इस चैप्टर की मैं आपको सरल हिंदी व्याख्या बताऊंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर की यानी इसी पाठ की थोड़ी सी सरल हिंदी व्याख्या यानी थोड़े से पाठ की सरल हिंदी व्याख्या बता दी है। शेष जो पाठ बचा हुआ है उसकी आज के इस वीडियो में सरल हिंदी व्याख्या बताने वाला हूं। तो आप यदि 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और आपके पास सामान्य हिंदी है, जी हां, आपके पास सामान्य हिंदी है या फिर आपने साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है, साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी, या आप कह लीजिए दोनों विषयों के लिए, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो चाहे आपके पास साहित्यिक हिंदी हो, आप सभी के लिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। यानी आप सभी को यह चैप्टर पढ़ना है, इस पाठ को पढ़ना है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है लेखक? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आप ध्यान दीजिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम से पड़ा? तो द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम से पड़ा। और इन्होंने सन 1903 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो प्रश्न कैसे आता है बहुविकल्पी के रूप में कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलते चलते आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इस चैप्टर की सरल हिंदी व्याख्या क्या हो जाएगी? और मैंने इसके पहले के वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया था, अर्थात यहाँ तक सरल हिंदी व्याख्या बता दी थी कि कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। इसके बाद यहाँ से आपको सरल हिंदी व्याख्या आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। सूर्य बिंब अर्थात सूर्य कैसा दिखाई दिया? लाल लाल दिखाई दिया, चमचमाता हुआ दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह क्यों है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अच्छा आप जरूर बताइए कि यह इस तरह क्यों है। हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सारी रात यह पयोनिधि के पानी के भीतर जब पड़ा था तब वहां की बड़वाग्नि ने यानी बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपा दिया था और इसी के कारण यह ऐसा हो गया। तभी तो खैर खदिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है, अन्यथा आप ही कहिए इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अन्यथा आप ही बताइए कि इसका इस तरह का रूप किस कारण हो गया? सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्य देव की उदारता और उनकी न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। पक्षपात करने की तो सूर्य में गंध भी नहीं है, अर्थात वो पक्षपात करते ही नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ। उदय कहां पर हुआ है? सूर्य देव का उदय उदयाचल पर्वत पर हुआ है, पर क्षण ही भर में, लेकिन क्षण ही भर में, पल ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्य देव का उदय तो उदयाचल पर्वत पर हुआ, लेकिन क्षण भर में ही उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत पर ही नहीं, यानी उसी पर्वत के शिखर पर ही नहीं, इसके बदले सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सभी पर्वतों की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरितों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। जब पद्मिनियों ने देखा कि उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य खेल रहा है और खेलते खेलते वह धीरे धीरे रेंग रहा है, तो जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें बड़ा प्रमोद हुआ, अर्थात बड़ा आनंद आ गया। सुंदर बालक को आंगन में जान पाण चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। जब स्त्रियां सुंदर बालक को आंगन में जान पाण चलते हुए देखती हैं तो उन्हें स्वाभाविक ही प्रसन्नता हो जाती है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा, और यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के निस बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर वह आकाश में आ गया। उदयाचल पर उदित होने के बाद जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। जब आकाश में सूर्य दिखाई दिया तो नदियों का रूप कैसा हो गया? विलक्षण हो गया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। दोनों कगारों अर्थात दोनों तटों के बीच में नदियों के जो जल बह रहा था, जब उस जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप पड़ी तो वह जल ऐसा मालूम होने लगा जैसे परिपक्व मदिरा का रंग हो। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो, और उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो, और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। ऐसा मालूम होने लगा जैसे कि सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो, यानी सभी जगह मार गिराया हो, और उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर अर्थात खून नदियों में आ गया हो, और उसी के मिश्रण से यानी उसी के मिल जाने से उस नदी का जल क्या हो गया हो, यानी उन नदियों का जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है? बहुत दूर की तो नहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है।
तारों का समुदाय देखने में कैसा मालूम होता है? बहुत भला मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए और ना उनको उनके स्थान से च्युत ही करना यानी हटाना ही चाहिए। सच है कि जो भले आदमी होते हैं उनको कष्ट भी नहीं देना चाहिए और ना उन भले आदमियों को उनके स्थान से हटाना ही चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने ही के लिए होता है और तारों की श्री वृद्धि अंधकार ही की बदौलत है। सूर्य का उदय किस लिए होता है? अंधकार का नाश करने के लिए होता है। और तारों की श्री वृद्धि यानी उनकी वृद्धि कब होती है? जब अंधकार होता है तब तारों की वृद्धि होती है। यानी तारों की जो वृद्धि होती है अंधकार की ही बदौलत है। और इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। और इसी से लाचार होकर सूर्य ने अंधकार के साथ ही साथ तारों का भी विनाश कर दिया और उनको भी जबरदस्ती निकालकर बाहर कर दिया। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त हो जाती है या प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। शत्रुओं के साथ उनका भी विनाश करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। यदि हम उनका विनाश नहीं करेंगे तो भय का कारण भी बना रहेगा। और राजनीति यही कहती है, और राजनीति भी क्या कहती है? यही कहती है सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। जब सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार भयभीत होकर भाग गया और भाग कर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर जा छिपा और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों में जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा ना हुआ। लेकिन वहां पर भी उसका गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। सूर्य यद्यपि आकाश में बहुत दूर था तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल दिया। और निकाला ही नहीं बल्कि उनका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बात यह है कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनका कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह एक निश्चित स्थान में रहकर भी अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी नाश कर डालते हैं, उनका भी सर्वनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या हैं? ये आकाश की दोनों आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। जब सूर्य ने अनेक लोकों का अंधकार दूर कर दिया और वह आकाश में खूब चमकने लगा, उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। उधर चंद्रमा की किरण कमजोर पड़ गई, अर्थात उसकी रोशनी कमजोर पड़ गई और वह कैसा हो गया? धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई। इस तरह से आकाश की एक आंख अर्थात सूर्य तो खूब तेजस्क तेज रूप लेकर के चमकने लगा, लेकिन जो दूसरी आंख थी चंद्रमा उसका तेज खत्म हो गया, अर्थात वो तेजहीन हो गया।
अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया। कुमुदिनियों का समूह कैसा हो गया? शोभाहीन हो गया। सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न हो गया। और जो सरोरुह थे उनका समूह कैसा हो गया? शोभा संपन्न हो गया। उलोकों को तो शोक ने आ घेरा और जो उल्लू थे उनको तो दुख ने घेर लिया, उन्हें शोक हो गया। और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, और जो चक्रवाक पक्षी थे उन्हें काफी ज्यादा आनंद आने लगा। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। इस तरह से सूर्य का उदय हो गया और चंद्रमा अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है, कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता, वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी मान लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा और चंद्रमा ने जब देखा कि सूर्य नहीं है तो वह उसकी जगह पर आ विराजा, यानी स्थान ले लिया उसका। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आ धमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। पर ज्यों ही सूर्य ने अपना प्रवास, अपनी यात्रा समाप्त की और वह सवेरे पूर्व दिशा में आ गया, जैसे ही चंद्रमा ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। अब क्या हो, लेकिन अब क्या हो, और कोई उपाय ना देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपत्ति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। अब क्या करे, तो उसने जल्द से जल्द क्या किया, अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ करके उपपत्ति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल कर भाग गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में ही अर्थात एक कल्प में ही समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। उसके बाद भगवान श्री मधुसूदन जी क्या करते हैं, अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी माता को अपने साथ धारण करके उन्हें साथ लेकर के क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। भगवान मधुसूदन के भांति ही दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके, यानी जितने तारामंडल थे उन सभी का संहार करके उन्हें समाप्त करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में आ जाते हैं और विराज जाते हैं। देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अब आप उन्हें देख लीजिए, वह अकेले ही आकाश में मौज कर रहे हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर की संपूर्ण हिंदी व्याख्या बता दी है, जिसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। आप यह जरूर याद कर लीजिएगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही
द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द मैं आपको गद्यांश आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनसे भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और 2022-2023 की बेहतर तैयारी करें, बेहतर पढ़ाई करें। जय हिंद।